वंदे मातरम सभी को। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी, जय गौ माता, जय गोपाल। मैं नीलम आहूजा, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मैं पुश्तैनी वैद्य हूँ और मैं वैद्य ऐसी नहीं हूँ कि चूरण चटनी दी। मैं वैद्य ऐसी हूँ जिसने शरीर रूपी गाड़ी की ऑयलिंग, सर्विसिंग, क्लींजिंग, डिटॉक्सिंग करा के सब कुछ ठीक करना है। और मैं नाड़ी शोधन करवाती हूँ, नाड़ी चेक नहीं करती हूँ। तो शोधन होके पूरी 1,00,000 किलोमीटर नस नाड़ियों का उससे शोधन होके, और ऐसी कोई दुनिया की बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होती है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बीमारियाँ हुई कहाँ से शुरू। हमने शारीरिक श्रम छोड़ा, सब कुछ आटे पिस के आ रहे हैं, तेल निकले हुए आ रहे हैं, मिक्सी में चटनी सब्जी जो भी कुछ टमाटर प्याज पीसना है वो कर लिया, नल में पानी आ रहा है, शारीरिक श्रम खत्म हो गया है। जब हम शरीर रूपी गाड़ी चला नहीं रहे हैं तो भोजन रूपी पेट्रोल लेना भी हमारे लिए सेहत की बर्बादी है। और दूसरा, कमी यहाँ से भी नहीं है कि हम 3 वक्त के समय का, नानी दादी के ज़माने का भोजन कर रहे हैं। उसके अलावा भी हम और खाना अपना बढ़ा गए हैं, अपनी खुराक और बढ़ा गए हैं। जैसे सवेरे चाय के साथ बिस्कुट ले लेंगे, मन पड़ा किसी टाइम को पकोड़े खा लेंगे, मन पड़ा किसी टाइम चिप्स का पैकेट खा लेंगे, मन पड़ा कहीं चाट पकौड़ी, कुछ भी। इतना कुछ मिल रहा है मार्केट में, किस किस का नाम गिना है, हम वो भी एक्स्ट्रा खा रहे हैं। जब शरीर रूपी गाड़ी चला नहीं रहे हैं तो भोजन रूपी पेट्रोल बर्न होगा ही नहीं, पाचन होगा ही नहीं। फिर क्या होगा, अधपचे भोजन पे गैस बनेगी। गैस बनेगी जो सर पे चढ़ेगी, सर पे चढ़ेगी, सर दर्द होगा। सर दर्द होगा, हम सर दर्द का एक तरह से ना ये इंडिकेटर है सर दर्द होना कि आपके पेट साफ नहीं के कारण मल अंदर सड़ रहा है, उस पर गैस बन रही है और आपको पेट साफ करना चाहिए। तो हमने पेट साफ का तरीका नहीं निकाला, हमने उल्टा उसको सर दर्द के लिए गोली ले ली, पेन किलर ले ली। तो इससे और उलझेगा और फिर सड़े हुए उस मल पे, अधपचे भोजन सड़े हुए पे कई तरह के बैक्टीरिया वायरस पनपेंगे और फिर एंटीबायोटिक भी लेंगे हम, क्योंकि डॉक्टर देंगे एंटीबायोटिक। उनको मालूम है कि इनके अंदर जो अधपचे भोजन पे जो सड़ रहा है उस पर बैक्टीरिया वायरस पनपेंगे, तो इनको एंटीबायोटिक देके और उलझाओ, पेन किलर देके और उलझाओ। आयुर्वेद कहता है आंत भारी तो माथ भारी। आपके आंतों में मल भरा हुआ है, उसका निष्कासन का सोचो, न कि कोई पेन किलर खाओ, न कोई एंटीबायोटिक खाओ। और फिर ये भी बोला जाता है, अरे जुकाम हो गया, कुछ लेते क्यों नहीं। जुकाम हो गया है माना हमारी प्रकृति हमारा जुकाम के रास्ते कुदरती तरीके से डायलिसिस कर रही है। हम उस कुदरती डायलिसिस को दबाकर, उस जुकाम को रोककर उल्टा 1,00,000 किलोमीटर नस नाड़ियों में प्लस अंग प्रत्यंग में उसको जमा होने का मौका देंगे और सर दर्द से लेकर कैंसर हर बीमारी होगी। ऊपर से हम जो सवेरे सवेरे मीठे मीठे पेस्ट उठा रहे हैं, पेस्ट लगा रहे हैं, फिर मीठी मीठी चाय, मीठे मीठे बिस्कुट, उससे क्या है कि ना, पहले ज़माने में जो हम दातुन करते थे तो शठरस संभल जाता था हमारा। तो उससे क्या हो रहा है कि ना, हमारा शठरस तो बिगड़ा ही बिगड़ा, प्लस हमने शुरुआत मीठे से की, तो उस मीठे के कारण कई तरह के बैक्टीरिया वायरस पनप रहे हैं। जैसे हमारे घर में कहीं मीठा फैल जाए तो हम चींटियों को या
मक्खियों को बुलावा नहीं देते हैं, वो अपने आप आ जाती हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में शुरुआत मीठे पेस्ट और मीठे चाय बिस्कुट से होगी, तो बीमारियों को बुलावा नहीं दिया जाता, वो बीमारियां स्वतः ही आ जाती हैं। तो सवेरे की शुरुआत कड़वे से, जो हमारे बुजुर्ग करते थे दांतों से, उससे करनी चाहिए। और जितना शरीर रूपी गाड़ी को चला रहे हैं उतना भोजन रूपी पेट्रोल लें। न जुकाम दस्त की गोलियां खाएं, न बुखार की गोलियां खाएं, न सर दर्द की गोलियां खाएं। ये कोई भी दवा नहीं लेनी है। प्रकृति को जो चल रहा है उसे चलने दो, और अपने आप वो धीरे 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 करके अपना 3 दिन में बैक होता है। और फिर बाद में अगर पक जाता है तो वो पका भी हम निकालें। कुछ काढ़ा वगैरह पी के जुकाम पक जाता है तो पीनस बन जाता है, तो उसका भी हम थोड़ा ध्यान दें कि उस पीनस को भी हमें निकालना है। जैसे ही हम उसको निकालते जाएंगे गंदगी को, तो कोई हमारा अंग शिथिल नहीं होगा, वरना ये वजन हमारे अंग प्रत्यंग पे होगा। जुकाम रोकने का, या उल्टी दस्त रोकने का, या सर दर्द अधपचे भोजन के सड़ने का हो रहा है, ये हमारे अंग प्रत्यंग पे जमा नहीं होगा, निष्कासन हो जाएगा और हम निरोग हो जाएंगे। जो कुछ प्रकृति निकाल रही है उसको निकालो, वरना तो आधुनिक इलाज अंग भंग तो कर रहा है पर ठीक नहीं कर रहा है। अभी पीछे कोरोना में कहीं सुना था कि एक भाई ने 17 करोड़ रुपए खर्चे पर फिर भी नहीं बच पाया। एक भाई ने 22 करोड़ खर्चे तो भी नहीं बच पाया। तो आप इतना पैसा खर्च करने के भी बाद अगर ठीक नहीं हो पाते हो, बचना तो चलो मौत जिसकी जब आई है वो होगी, मगर अगर 22 करोड़ और 17 करोड़ खर्च करने के बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे हो, तो फिर ऐसा आधुनिक इलाज लेना ही क्यों। तो कोशिश करें, खान पान पर ध्यान दें कि जितना हम शरीर रूपी गाड़ी को चला रहे हैं उतना ही भोजन रूपी पेट्रोल लें, वरना तो कोई चारा नहीं है। फिर बहुत दुकानें खुली हुई हैं, जांचों में वो आपको उलझाएंगे, और हम जांच कराने खुद जा रहे हैं। मतलब क्या कहा जाए कि हम भेड़ें बन चुकी हैं, खुद जा रहे हैं जांचों के नाम पर कटने। तो अब आपकी मर्जी है कि क्या बेहतर रहेगा। हमें सबसे पहले तो देखना चाहिए, हमारे बड़े बुजुर्ग कभी बीमार नहीं होते थे, हम बीमार क्यों हैं, वहाँ ध्यान दो। क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग शारीरिक श्रम करते थे, इसलिए उनका भोजन पच जाता था। और भोजन पचेगा नहीं तो सड़ेगा और बैक्टीरिया वायरस पनपेंगे, गैस बनेगी, सर दर्द होगा, और फिर एंटीबायोटिक दिए जाएंगे तो उल्टा उलझेंगे हम। और पहले वाले जो हमारे वैद्यराज थे, जो केवल नब्ज पकड़ के ही बता देते थे कि क्या रोग है, बड़ी से बड़ी बीमारी को नब्ज पकड़ के ही ठीक कर देते हैं और चंद दिनों में ठीक कर देते थे। इलाज का मतलब वैसे भी ये है कि हमें ठीक होना है, न कि आज एक पेन किलर खा रहे हैं कल 2 काम नहीं करेंगी, साल 2 साल बाद परसों और 4 काम नहीं करेंगी। धीरे धीरे हमारे डोज बढ़ते जाएंगे। और ये लोग अलग अलग नामों से दे रहे हैं, सब ये ड्रग्स, कितने भी नाम बदल लें, है ये ड्रग। आपको वो मैसेज पहुंचाने वाली नर्व को बेहोश किया जा रहा है वो ड्रग देके, और आप ठीक हो नहीं सकते किसी भी कीमत पे। कितनी भी 17 करोड़ के बाद भी अगर नहीं ठीक हुआ बंदा, 22 करोड़ के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ, फिर हमें लोग कहते हैं कि ना गारंटी क्या है। अरे भाई, गारंटी उनसे लो जो आपसे लाखों रुपए ले रहे हैं। वहाँ आप बोल नहीं पाते हैं, बोला 5 लाख जमा करो, 50,000 जमा करो, आप जमा करते हो, उसके बाद आपके मरीज को हाथ लगाया जाता है, क्योंकि उम्र की गारंटी किसी की नहीं है। और 50 ग्राम की जो हम जीभ के गुलाम हो चुके हैं, तो परहेज आज कोई नहीं करता। जबकि मेरे को कुछ लोगों ने ये भी बोला है, माताजी आप ऐसे क्यों बोलते हो कि मैं गारंटी 0% नहीं देती, कि आप सब कुछ तो ठीक कर रहे हो। ठीक है, आप ठीक हो गए, आपने कहना मान लिया, 50 ग्राम की जीभ का गुलामी छोड़ दिए, सामने वाला नहीं छोड़े तो वो तो बाद में गला पकड़ेगा। इसलिए आप कोशिश करो कि 50 ग्राम की जीभ से बाहर आओ,
जितना शरीर रूपी गाड़ी चला रहे हो उतना भोजन रूपी पेट्रोल लो। नारियल पानी 1, 2, 4, 5 जितने पी सकते हो डेली, नींबू डाल के पियो। कई लोग सवाल करते हैं, आज भी 3-4 लोगों ने सवाल किया है, फ़ोन आते रहते हैं सारा दिन, कि नारियल पानी का खर्चा हम नहीं कर पाएंगे या फल सलाद इतना हम नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहे हो, कल आज राजी राजी अपने शरीर को नहीं दे पा रहे हो, कल गैर राजी आपको जब आधुनिक इलाज बोलेगा कि 1 लाख जमा करो या 10 लाख जमा करो, आपको गैर राजी करने पड़ेंगे। इसलिए राजी राजी अपने शरीर को खुराक दो, तभी आप निरोग रहोगे। आप जो जीभ को खुराक दे रहे हो, लीवर को खुराक दे रहे हो, वो आपका सड़ रहा है। तो आप फल खाओ, सलाद खाओ, सब्जी खाओ, सब्जियों के जूस पियो, फलों के जूस पियो, सब्जियों के सूप बना के पियो, प्लस घी भी लेना है 100 से 150 ग्राम का तक। शुरुआत भले आप 25-50 ग्राम से करो। देसी गाय का घी आपको जरूर लेना है। अभी पीछे कोरोना काल में लोगों ने काढ़े पिए जम के, और पेपर में और न्यूज़ चैनलों में सुर्खियां बना कि काढ़ा पीने से बवासीर और छाले हो गए। भाई, आपने रिफाइंड खाया, आपने टाटा बाटा के नमक खाए, आपने थोड़े थोड़े पे गोली बंदूक का इस्तेमाल किया, टैबलेट, पेन किलर या कोई भी तरह का टैबलेट या कोई भी तरह के पेन किलर, इंजेक्शन को मैं बंदूक बोलती हूँ और गोली तो है ही। आपने थोड़े थोड़े पे गोली बंदूक का इस्तेमाल किया, ये नमक खाए और केमिकल युक्त सारा अन्न, फल, सब्जियां मिल रही हैं, तो सारा आपका शरीर हो गया खुश्क, जिसके कारण आपका जो तृप्ति वाली भाषा है शरीर की, वो आप भूल चुके हो। बस खाए जाते हो और यूनाइटेड के गुण गाए जाते हो, जो आजकल चलता है। तो आप खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा और ये पेन किलर और इनसे बचना पड़ेगा। केवल आप शरीर को खुराक देना है, लीवर को नहीं। इन बातों का ध्यान रखोगे, मेरी गारंटी है, बिना किसी दवा, मेरे नाड़ी शोधन के बिना भी आप बहुत अच्छी ज़िंदगी निकाल जाओगे। नाड़ी शोधन अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज बिगड़ चुका है जितना, और मैं 1 महीने से ज़्यादा वो तो नाड़ी शोधन देती ही नहीं हूँ, और किट के भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप कोशिश करें, अपनी डिटॉक्सिन प्रक्रिया को चालू रखें और शरीर रूपी गाड़ी की भाषा को समझें कि आज अगर हमारा पेट साफ नहीं हुआ है, माना हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, वो स्निग्धता नहीं है तो ज़रूरत से ज़्यादा खाया जा रहा है, तो शरीर में आप घी दोगे, तेल दोगे, तेल भी कच्ची घानी का होना चाहिए, बिना फिल्टर किया, और घी होना चाहिए देसी गौ माता का। ये आप दोगे, शरीर को स्निग्धता होगी। फिर हमारा आयुर्वेद बदनाम नहीं होगा कि काढ़े पीने से बवासीर और छाले हुए। फिर उल्टा हम भेड़ें जो बन चुके हैं लौटेंगे तो आधुनिक इलाज में कि आयुर्वेद से तो छाले हो रहे हैं, आयुर्वेद से तो बवासीर हो रही है। तो हम अपने आयुर्वेद को बदनाम ना करें, ये मेरी सबसे करबद्ध विनती है। हम आयुर्वेद को बदनाम ना करें, हम उसको समझें हमने कहाँ गलती की है। आयुर्वेद कभी नुकसान नहीं करता। और कई लोग ये सवाल करते हैं कि आयुर्वेद देर से काम करता है। आपने अपने शरीर को उलझा रखा है। आज शुरुआत में अगर आयुर्वेद पे चलेंगे, दिनचर्या सही रखेंगे, तो आयुर्वेद भी 1 या 2 दिन में काम करता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जो हमारे पुरातन वैद्य राज थे, वो नब्ज देखते थे, एक खुराक देते थे, रात को गर्म पानी या गर्म दूध से पी के सोना है, बस एक खुराक देते थे पहले दिन, और उससे हमारा पेट साफ हो जाता है। पेट साफ होने के बाद वो 2-4 खुराकें और देते थे। उन 2-4 खुराक से हम हर तरह की बीमारी पे कंट्रोल पा जाते थे। और पहले ज़माने में अगर कोई बड़ी बड़ी बीमारी होती भी थी ना, सेठ साहूकारों को या राजा महाराजाओं को होती थी, महाजनों को, वो इसलिए क्योंकि उनका शारीरिक श्रम नहीं था। आज गरीब से गरीब बंदा
शरीर रूपी गाड़ी को चला नहीं रहा है, शारीरिक श्रम नहीं कर रहा है। आज हर किसी की जीवन शैली राजा महाराजाओं या सेठ साहूकारों महाजनों जैसी हो गई है, इसलिए सारी बड़ी बीमारियां आम इंसान को भी लग रही हैं। इन बातों पे ध्यान देना है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। गलतियां हम यही कर रहे हैं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं और शरीर रूपी गाड़ी चला नहीं रहे हैं। इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो मैं नहीं समझती किसी डॉक्टर की क्या मेरी भी ज़रूरत पड़ेगी। और ये जांचें आजकल तो बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है, जाने 200-250 कुछ जांचें फ्री में, वो जाल बिछाया जा रहा है भेड़ों को फंसाने का, मुर्गे को फंसाने का, कबूतर को फंसाने का। हम इनके लिए मुर्गा, कबूतर या भेड़ बकरी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जाल बिछाया जा रहा है कि आपको वहम डाला जाए कि हाँ आपके अंदर ये बीमारी है, आपके अंदर और कुछ भी नहीं है। अधपचा भोजन सड़ रहा है, उस पर आपको गैस बनने के कारण पेन किलर दे दे के आपके शरीर को उलझाया गया, एंटीबायोटिक दे दे के आपके शरीर को उलझाया गया और आपकी बीमारियां उलझती गईं। आप केवल इस बात का ध्यान दो कि हमें न पेन किलर लेनी है, न एंटीबायोटिक लेनी है, न हमारा भोजन सड़ेगा, न हमें गैस बनेगी, दर्द होगा कहीं, न हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए खान पान पे सुधार लाओ। और पूरा का पूरा आयुर्वेद शठरस पे लिखा हुआ है, तो शठरस भी संभालो। पहले बुजुर्ग हमारे सवेरे का शुरुआत दांतों से करते थे और एक बार का पेस्ट 10 सिगरेट जितनी नुकसान देता है। और ये तो कहते हैं 2 बार करो और 4 बार करो कि आपके शरीर को और नुकसान हो। तो कोशिश करें पेस्ट से बचें। किसी भी, मैं ये नहीं कहूँगी ये वाली या वो वाली, किसी भी पेस्ट से बचें क्योंकि ये मीठे हैं। पहले तो ये भी बोला गया कि नमक और तेल से आप व्यंजन करते हो, नमक नुकसान करता है। अब क्यों बोल रहे हो आप कि आपके पेस्ट में नमक है? 3 पीढ़ियों के दाढ़ों का सत्यानाश करके आज आप फिर नमक पे आ रहे हो, तो माना समझदारी इसी में है कि आप अपना सत्यानाश न करो, अपने पुरातन तरीकों पे आ जाओ। तो आप शुरुआत करो कड़वे से, जैसे हमारे बुजुर्ग करते थे, तो सारे दिन का खाया पिया आपका हो जाएगा सम और आप निरोग रहोगे। कड़वा कसेला, खट्टा मीठा, नमकीन चरपरा, इनको आप बैलेंस बनाने के लिए शुरुआत आप कड़वे से करो। वंदे मातरम। सबको धन्यवाद इतना सुनने के लिए आपको।